तो हमने पिछले वीडियो में ये जो जोड़ देखा था, इसे अब हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम बस अपनी इस संख्या को, इन दोनों संख्याओं को एक्सपैंड कर देंगे या विस्तार कर देंगे इनका, और देखेंगे कि इनका आखिर में मतलब क्या है। ऐसा करने से हम देख पाएंगे कि हम ये जो हासिल या कैरी करते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इधर कर देती हूँ और जगह बना लेती हूँ। तो 536 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 30 प्लस 6 के बराबर। और इसी तरीके से 398 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 90, 300 प्लस 90 प्लस 8 के बराबर। और फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। और इन्हें जोड़ने के लिए हम अपने सबसे दाहिने वाली जो पंक्ति है इससे शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 6 प्लस 8, यानी कि 6 इकाइयाँ और 8 इकाइयाँ। तो ये दोनों आपस में जुड़कर हो जाती हैं कुल 14 के बराबर। और 14 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 4 की तरह से। तो अब जो कुछ भी हमारा 10 का गुणज या 10 का मल्टीपल नहीं है, उससे हम अपनी इस इकाई वाली या फिर वंस वाली पंक्ति में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो 4 है, इसे हम रख देंगे अपने इस वंस के प्लेस के नीचे। और ये जो हमारा 10 है, जो कि 10 का गुणज है, इससे हम यहाँ पर कैरी या फिर हासिल दे देंगे अपने दहाई वाले स्थान के ऊपर। तो यहाँ पर 10 हमारा जो है हासिल हो जाएगा। तो अब हम अपने इस टेंस की प्लेस या दहाई वाले स्थान को देखते हैं। तो अब हमें जोड़ना है 10, 30 और 90 को। और 10, 30 और 90 इसे हम पहले ही जोड़ चुके हैं। यहाँ से हमें मिलता है 130। और 130 को हम पढ़ सकते हैं कि ये बराबर है 100, और इसमें अगर हम जोड़ दें 30 को तो अब यहाँ से जो कुछ भी हमारा 100 का मल्टीपल नहीं है, उसे हम अपने इस दहाई वाली पंक्ति में रख देंगे। तो 30 ये हमारा 100 का मल्टीपल नहीं है, ये आ जाएगा हमारे दहाई वाली पंक्ति में। और ये जो 100 है, इसे हम अपने 100 वाले स्थान या फिर ये जो टेंस वाला कॉलम है हमारा, इसमें हम इसे कैरी कर देंगे। इसे हम यहाँ 100 को हासिल दे देंगे। तो अब हमें यहाँ पर जोड़ना है 100, 500 और 300 को। और 100, 500, 300 हम पहले ही जोड़ चुके हैं। ये बराबर होता है 900 के। तो हम यहाँ पर अपने 100 वाले स्थान के नीचे, सैकड़े वाले स्थान के नीचे रख देंगे 900। और फिर हम जोड़ देंगे 930 और 4 को। तो इसे जोड़ने पे 930 और 4 जुड़कर 934 के ही बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 530 और 6 और 390 और 8 को जोड़ने पे हमें 934 ही मिलता है। तो ये हासिल को समझने का बस एक दूसरा तरीका है। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि 6 और 8 जोड़ने पे हमें 14 मिलता है, तो 14 का 4 हम यहाँ लिख लेते हैं और एक हासिल हो जाता है यहाँ दहाई वाले स्थान पे। तो इसका मतलब बस यही होता है कि हम 4 को इकाई वाले स्थान पे रखते हैं और जो हमारे पास 10 बचा हुआ है, उसे हम उसकी ठीक जगह यानी कि दहाई वाले स्थान पर पहुँचा देते हैं। और इसी तरीके से जब हम 1 दहाई, 3 दहाई और 9 दहाई जोड़ते हैं, तो हमें कुल 13 दहाइयाँ मिलती हैं। और 13 दहाइयों में जो हमारा 3 है, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। और जो 10 दहाइयाँ या 1 सैकड़ा बचता है, उसे हम यहाँ पर हासिल दे देते हैं। तो 1 सैकड़ा हासिल देने का मतलब है कि हम दरअसल 100 हासिल दे रहे हैं। तो हम अपने 100 को यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं और फिर इन्हें जोड़ने पे हमें हमारा जवाब मिल जाता है।